रांची में लोकसभा चुनाव से पहले सैकड़ों अल्पसंख्यकों ने भाजपा का दामन थामा। अरगोड़ा स्थित संजय सेठ के कार्यालय में सैकड़ों मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए। ये कार्यक्रम वरुण साहू द्वारा आयोजित की गई थी। अब देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ। आज हमारे एडवोकेट अनवर साहब के नेतृत्व में क्योंकि सैकड़ों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया, तो मैंने आजादी के बाद से अभी तक का इतिहास बताने का काम किया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इन्हें डरवाते रहने का काम किया है, चाहे जनसंघ से डरवाने का काम किया हो या भाजपा से। लेकिन आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं और उसमें हमारा मुस्लिम समुदाय भी आता है। वैसी स्थिति में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भेदभाव नहीं करते हैं, सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं, तो वैसी स्थिति में इन कांग्रेसियों का बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूर कब तक बन के रहेंगे। हमने आग्रह किया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। ये कांग्रेस के लोग हिंदू मुस्लिम करके और डरवाते रहते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। आप निफिक्र होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कीजिए और फिर राष्ट्र बढ़ाने में अपनी भूमिका भी दिखाइए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 140 करोड़ जनता भी आते हैं, तो सबका प्रयास से ही हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा और इस भारत का विकास होगा। इसलिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि आप कमल फूल का बटन दबाकर छोड़ दीजिए। जिस तरह मुस्लिम समाज का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी में है, ये भरम टूट रहा है। तथा कथित सेक्युलर दल भाजपा का भय दिखाकर आज तक इनका वोट लेकर मुस्लिम समाज का शोषण करने का काम किया है कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। जिसका जिंदा मिसाल है झारखंड के राजधानी हज हाउस जो कटरू में है, उसको भी इन लोगों ने खा गए थे। भ्रष्टाचार के बलि वो भी चढ़ गया था। वो तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का देन है कि 80% केंद्र सरकार और 20% राशि राज्य सरकार देकर सबसे उम्दा हज हाउस बनाने का। इसलिए ये भरम टूट गया है अब कि तथाकथित सेक्युलर दल वोट लेते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं। इसलिए मुस्लिम समाज का लगाव भाजपा की ओर है और आने वाले चुनाव में जो चुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समाज का भी बड़े पैमाने पर। देखिए, इतिहास जो होता रहा उसी में बदलाव की छटा आती है और इस बार जिस तरह से 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से हर एक संप्रदाय जाति के लोगों के लिए काम किया गया प्रधानमंत्री जी की गारंटी के माध्यम से, तो हम लोगों ने यही आह्वान किया है कि अब आपको करके दिखाना है। मोदी जी ने करके दिखाया, अब आपको करके दिखाना है। ईवीएम 4 तारीख को जब खुले जून को, तो लगे कि हाँ अब हमने भी अपना काम दिखाया। मुझे लगता है कि जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं इसी संकल्प के साथ चल रहे हैं कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी भूखा न रहे, कोई के पास रोजगार की कमी नहीं रहे, हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और उसमें सबका योगदान हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और हम लोग उसी पर काम भी कर रहे हैं और हमने आज आह्वान भी किया है कि इस बार आपको भी बदलना है और जो 65 साल जिन्होंने केवल आपका शोषण किया उनकी भोली बातों में नहीं आके नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर चलने का आह्वान किया। विचार हुआ था कि बोले कि नहीं, मुसलमानों के बारे में कि आरक्षण चाहिए, संविधान सभा में उन जाति को आरक्षण दी जा रही है, उसमें पिछड़ी मिला होगा, कोई नहीं पूछा होगा कि हिंदू है कि मुसलमान है।
कौन जाति के हैं, अपने आप सबको लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं ने किया है। तो हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री है जो चाहते हैं कि इस देश में क्या किया है। अब हम सब की भूमिका भी अब तय होती है कि अगर हमारे लिए कोई काम किया तो हम भी उनके लिए काम करें। तो हम कैसे काम करेंगे, तो जब चुनाव आता है तो हम पार्टी के लिए मत देने का काम करें। देखिए अभी तक का रिकॉर्ड बड़ा दुखद है। हम कोई भी बूथ ऐसा नहीं पाते हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का कुछ मत मिलता हुआ दिखे।